कहानी एक छोटे से गांव की है जो रात के अंधेरे में एक खौफनाक चुड़ैल के साए में जी रहा था। गांव में एक पेड़ों की रानी चुड़ैल की खौफनाक कहानी मशहूर थी, जो हर रात अपने पेड़ के पास शिकार करने आती थी। रात का समय था। एक लड़का संदीप पेड़ के पास रास्ता पूछने आता है। तभी अचानक से उसके कानों में एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है। एक काले कपड़े में लिपटी चुड़ैल जो अपने लंबे बालों को हवा में लहराते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। संदीप डरा हुआ, कौन है? चुड़ैल हंसी में, तुम तो बस एक और शिकार हो। मैं पेड़ों की रानी चुड़ैल हूँ। और अब तुम मेरी जाल में फंस चुके हो। संदीप डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर पेड़ की जड़ों में छिपा लेती है। संदीप का अचानक गायब होना गांव में एक बड़े सवाल का कारण बन जाता है। रविंदर, जो संदीप का दोस्त था, गांव वालों से पूछताछ करता सुना है संदीप गायब हो गया। हाँ, अचानक गायब हो गया, कोई सुराग नहीं। मैं पता लगाऊंगा, तुम सब याद करो कोई बात। ठीक है। गांव वालों, ये क्या है? रविंद्र, ये चुड़ैल है। चुड़ैल कैसे? ये सैकड़ों सालों से इस पेड़ की जड़ों में बसी हुई है। घबराकर, कहा जाता है कि उसने अपनी आत्मा को इस पेड़ में कैद कर लिया है और हर रात किसी को भी अपनी जाल में फंसा लेती है। रविंदर, मैं इसे ढूंढकर उसे खत्म करूंगा, चाहे जो हो। राजू, गांव का एक और लड़का, अपनी बहन की गुमशुदगी के बारे में चिंतित है। उसकी बहन भी वही रास्ता पूछने गई थी और लौटकर नहीं आई। राजू कांपते हुए, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मेरी बहन भी चुड़ैल के जाल में फंसी होगी। राजू को ये डर और दुख दोनों ही बढ़ रहे थे, क्योंकि अब वो अपनी बहन को वापस लाने की कड़ी कोशिश करेगा। राजू ने चुड़ैल से लड़ने के लिए एक पुराना मंत्र सीखा था। वो चुड़ैल के पेड़ के पास रात को पहुंचा। वहां एक अजीब सी बर्फीली ठंडक थी और पेड़ के नीचे खून जैसे लाल रंग के फूल खिले हुए थे। राजू कांपते हुए, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा चुड़ैल, तुमने मेरी बहन को ले लिया। अब तुम मुझे और गांव वालों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगी। चुड़ैल धीरे धीरे पेड़ से बाहर आती है। उसकी आंखें लाल और मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। चुड़ैल धमकी देते तुम हुए, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो लड़के। मैं वो चुड़ैल हूँ जिसने अपनी मौत का बदला लिया है। राजू, जो मंत्र के माध्यम से चुड़ैल का सामना कर रहा था, अचानक चुड़ैल की आंखों में दर्द और अफसोस महसूस करता है। उसने महसूस किया कि चुड़ैल सिर्फ एक भूतिया नहीं है, बल्कि वो एक प्यार में धोखा खाई हुई लड़की है। चुड़ैल रोते हुए, मैं कभी एक लड़की थी, एक मासूम लड़की। मुझे धोखा देकर मारा गया था। मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे और मेरी आत्मा को इस पेड़ में कैद कर दिया गया। राजू को दया और गुस्से दोनों का एहसास हुआ। वो चुड़ैल को खत्म करने के बजाय उसके दर्द को समझने लगा। राजू ने पेड़ के नीचे एक जादुई पत्थर रखा और अंतिम मंत्र पढ़ा। चुड़ैल आखिरकार शांत हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसने राजू से एक आखिरी सवाल किया। क्या तुम समझ पाओगे कि मैं क्या महसूस करती थी? क्या तुम मेरे दर्द को दूर कर पाओगे? राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुकाकर मुक्ति का मंत्र पढ़ा। ज्योतिर्गमय। गांव वालों को लगता है कि चुड़ैल को हराया जा चुका है, लेकिन एक और घटना घटती है जिससे गांव वाले फिर डर जाते हैं। रात को चुड़ैल का साया गांव में दिखता है। गांव वाला डरा हुआ, क्या यह वही चुड़ैल है या उसकी आत्मा अभी भी हमारी तरफ आ रही है? राजू अपनी बहन को वापस लाने के बाद गांव में अचानक अजीब व्यवहार दिखाता है। वो खुद को चुड़ैल के जाल में फंसा महसूस करता है। राजू गुस्से में, मुझे लगता है मैं भी चुड़ैल के प्रभाव में आ गया हूँ। वो मेरी आत्मा को भी ले चुकी है। चुड़ैल की आत्मा से बचने के लिए गांव वालों ने एक नई पूजा शुरू की। पूजा के दौरान एक ऐसा रहस्य सामने आता है कि चुड़ैल ने अपनी ताकत गांव के एक बड़े आदमी में भी डाल दी थी। गांव वाला, क्या तुमने कभी सोचा था कि चुड़ैल अपनी ताकत को हम में से किसी पर डाल सकती है? राजू को अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए चुड़ैल से सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का होता है। राजू दृढ़ आवाज में, तुम मेरी आत्मा नहीं ले सकती। तुम चाहे जितना भी डर फैलाओ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। राजू ने चुड़ैल को शांति दी और उसकी आत्मा को मोक्ष मिला। गांव में शांति और विकास की शुरुआत हुई। राजू आशावादी स्वर में, अब हम सब एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, डर के बिना।
कहानी ये सिखाती है कि सच्चे दिल से किसी के दर्द को समझना और उसे मुक्ति देना ही सबसे बड़ी विजय होती है।